हेलो बच्चों, आप सभी का ओमेगा केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं 11th केमिस्ट्री में टॉपिक संकरण, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि संकरण का निर्धारण कैसे किया जाता है, किसी भी यौगिक में संकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं तो अकार्बनिक यौगिकों के लिए हम देखेंगे। अकार्बनिक यौगिकों के लिए आप देख रहे हैं फार्मूला होता है X इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस SA माइनस E। जहाँ पर हम बात करेंगे V की, तो V क्या चीज़ है ये देख रहे हैं आप, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की करते हैं तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और SA की बात करते हैं तो ऐसे हमारा है केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, जिसमें कि हम ऑक्सीजन अगर है तो उसको हम छोड़ देते हैं। और ई की बात करें तो यौगिक पर जितना भी आवेश होगा उस आवेश को ही हम ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करेंगे उदाहरण की, तो जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनिया में। तो अमोनिया का ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है कि केंद्रीय परमाणु क्या है। नाइट्रोजन आपका केंद्रीय परमाणु दिख रहा है। यहाँ पर हम नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे तो भी क्या है, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु जो कि संख्या में 3 हैं। और आवेश की बात करते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो ई की वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यू हम रखते हैं तो X इज इक्वल टू 1/2 V प्लस SA माइनस E पर। और देखते हैं तो हमारा X का मान आता है 4। यदि 4 आता है तो 4 में हम लेते हैं तो 1 S आएगा और 3 P आएगा। तो इस प्रकार से संकरण की बात करते हैं तो संकरण हमारा आ जाएगा sp3 संकरण। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो आपको मिल रहा है CO2 में संकरण। CO2 में हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि कार्बन जो है वो केंद्रीय परमाणु है। अब कार्बन के लिए अगर हम ज्ञात करते हैं तो V की वैल्यू होगी 4, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। SA की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन से जुड़े तो 2 परमाणु नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन दोनों ऑक्सीजन है। और हमारा रूल कहता है कि यदि ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमारा SA का मान आता है 0। और वहीं पर E की बात करते हैं तो E किसी भी प्रकार का आवेश कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं होता है, तो E बराबर हो जाएगा 0। अब हम फाइंड करेंगे X, तो X इक्वल टू हो जाता है हाफ इंटू V प्लस SA माइनस E। और यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा X का मान निकलता है 2। इस प्रकार से अगर हम संकरण की बात करते हैं तो 2 होने पर एक हमारा S और दूसरा आपका P आ जाता है, तो संकरण निकलता है हमारा sp संकरण। अब आगे बढ़ते हैं तो अगले उदाहरण में हम देखेंगे H2SO4 में। तो H2SO4 में देखने के लिए हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना है इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हमारा ये बता रहा है कि केंद्रीय परमाणु सल्फर है। सल्फर के लिए अगर हम बात करते हैं तो V की वैल्यू, केंद्रीय परमाणु जो होता है उसके लिए अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो V की वैल्यू दिखाई पड़ेगी हमारी 6, क्योंकि इसे 6A वर्ग में रखा गया है और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब बात करते हैं हम SA की। SA हमारा होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर देखें तो ये तो सल्फर से जुड़े तो 4 ऑक्सीजन परमाणु नज़र आ रहे हैं, और ऑक्सीजन परमाणु होने के कारण उसको हम छोड़ देते हैं और हमारा SA का मान आता है 0। किसी भी प्रकार का आवेश H2SO4 पर नहीं होता, इसकी वजह से E की वैल्यू आ जाती है 0। इस प्रकार से X की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा आता है 3, और 3 होने पर एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल मिलकर संकरण बनाते हैं sp2 संकरण। अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो अगला उदाहरण हमारा आता है NH4+ में। NH4+ में भी हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो पता चलता है हमारा नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु है। नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं तो V बराबर 5 आएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्योंकि 5 होते हैं। SA की वैल्यू 4 आती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन से जुड़े 4 हाइड्रोजन परमाणु नज़र आ रहे हैं आपको। और वहीं पर बात आवेश की करते हैं तो ऑल ओवर ये अमोनियम आयन पर +1 चार्ज होता है, तो E की वैल्यू हो जाती है +1। इस प्रकार हम फाइंड करेंगे तो X इज इक्वल टू हाफ प्लस V की वैल्यू हमारी आती है 5
SA की वैल्यू आती है 4 और माइनस हम देखेंगे तो E की वैल्यू तो +1, और इसको सॉल्व करने पर हमारी X की वैल्यू निकलती है 4, और 4 निकलने पर एक S ऑर्बिटल हो जाता है, 3 P ऑर्बिटल हो जाता है। इस प्रकार संकरण प्राप्त होता है sp3 संकरण। इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण देखे अकार्बनिक यौगिकों के। अब वहीं पर हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों की पहचान तो सबसे पहले करना हमारा आवश्यक होता है, और कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है या आबंध बना हुआ है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर संकरण की बात करते हैं तो X = सिग्मा बंधों की संख्या। सिग्मा और पाई बंध आप जरूर जान रहे होंगे। सिग्मा बंध वे बंध होते हैं जिसमें ऑर्बिटलों के सिरों द्वारा अतिव्यापन होता है। तो सिग्मा बंधों की संख्या हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि लोन पेयर कहलाते हैं। आइए हम उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले हम ले लेते हैं CH3OH जो कि होता है मेथिल एल्कोहल। इसमें हम यहाँ देखेंगे तो कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन, 2, 3 हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर सभी हमारे सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड होने पर वे सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम कार्बन परमाणु के लिए कार्बन परमाणु पर देखेंगे तो कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या 4 है, और वहीं पर बात करते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई भी नहीं है इसके पास, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम X का निर्धारण करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर जो कि हमारा 4 + 0 = 4 आ रहा है। 4 आने पर एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल मिलाकर sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन परमाणु के लिए। तो ऑक्सीजन परमाणु पर यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, जो कि 2 सिग्मा बंध बना रहे हैं। वहीं पर लोन पेयर की बात करते हैं तो 2 लोन पेयर इसके पास नज़र आता है। तो सिग्मा बंध 2 और 2 लोन पेयर मिलाकर 4 हो जाता है X का मान, और X का मान 4 होने पर एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल मिलाकर बना देते हैं sp3 संकरण।